से लेकर लाखों रुपए तक के सामान को बस एक क्लिक से अपना बना सकते हैं। हमारे छोटे से स्मार्टफोन में इतनी ऐप्स हैं कि हमारा फोन ही एक बाजार हो गया है। और फोन को बाजार बनाने के पीछे शामिल है बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज, जिन्होंने कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। कैश ऑन डिलीवरी, इजी रिटर्न और तुरंत रिफंड जैसी सुविधाओं ने ऑनलाइन शॉपिंग को न्यू नॉर्मल बना दिया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन मार्केट ने इंडिया की तस्वीर को बदल कर रख दिया है, और इस नए इंडिया में इसी ऑनलाइन मार्केट ने कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं जो इंडिया के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। देश में जियो की क्रांति के बाद से एक ऐसा बाजार खुला है जिसे सोच पाना लगभग इम्पॉसिबल था। सही मायनों में आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनी गई है, क्योंकि आप एक ही क्लिक से अमेरिका के सामान को भी अपना बना सकते हैं। अभी तक दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज में ऑनलाइन शॉपिंग कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन कोरोना के टाइम पर लगे लॉकडाउन ने लोगों की खरीदारी की आदतों और पैटर्न को बदल कर रख दिया है। बाजारों में भीड़ से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोग अब ऑनलाइन सामान खरीदना ज्यादा पसंद करने लगे। इसे अब आप ऐसे समझिए कि बैन एंड फ्लिपकार्ट ने हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन 2021 नाम की एक रिपोर्ट में बताया कि 2021 के शुरू के 2 महीने में नेशन वाइड लॉकडाउन होने के बावजूद ई रिटेल मार्केट में 25% की बढ़त हुई, और सेम टाइम में इंडिया का $810 बिलियन का रिटेल मार्केट 5% से कम हो गया। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक ई रिटेल मार्केट की 120 से 140 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी हर साल के हिसाब से देखें तो हर साल 25 से 30% तक की बढ़ोतरी होगी। बड़ी बात यह है कि ई कॉमर्स ने हमारे छोटे व्यापारी और किराना स्टोर्स के मालिकों को भी कई नए मौके दिए हैं, और इसलिए अब छोटे व्यापारी भी अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट और होम डिलीवरी की सुविधाएं देने लगे हैं। ई कॉमर्स ने बड़े इंडियन कॉर्पोरेट ब्रांड्स के साथ साथ छोटे और लोकल ब्रांड्स को भी ई कॉमर्स से जोड़ दिया है, जिससे अब इनका सामान छोटे इलाकों से निकलकर भारत के कोने कोने तक पहुंचने लगा है। कुछ अर्सों पहले ही अमेज़न ने छोटे व्यापारियों को डिजिटली एम्पावर बनाने के मकसद से $1 अरब के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी। किराना किंग जैसे क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म राजस्थान में हजारों किराना स्टोर्स को अपने साथ लाए हैं। इससे छोटे किराना स्टोर्स भी ई कॉमर्स नेटवर्क का हिस्सा बनकर अपने ग्राहक बढ़ा सकेंगे। भारत में फर्स्ट टाइम यूजर्स यानी पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। ये कस्टमर खासकर किराना के सामान की खरीदारी ऑनलाइन करने लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ई कॉमर्स ने इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री को बड़े मार्केट से जोड़ा, नए कस्टमर्स दिलाए, उनके कम्युनिकेशंस में सुधार किए और छोटे ब्रांड्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम भी पहले से ज्यादा आसान बना दिया। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर आपने शायद ही सोचा या सुना होगा। एक और जहां इन ऑनलाइन कंपनीज ने भारत के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को नए मौके दिए हैं, वहीं इसने नई परेशानियां भी लाकर खड़ी कर दी है। अब हमारे देश में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो रोजमर्रा के सामान बेचते हैं, उन्हें वेबसाइट बनाने और उसको मेंटेन करने में पैसे लगाने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, ऑनलाइन ऑर्डर को पूरा करने के लिए बड़े वेयर हाउस मेंटेन करने का खर्चा भी उठाना पड़ता है। जब से ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तब से अपने आसपास की लोकल मार्केट के लोगों को एक बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए कि क्या एक छोटा दुकानदार अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी मल्टीनेशनल फर्म्स को टक्कर दे सकता है? पैसा, पावर और टेक्नोलॉजी के दम पर ये एप्स मार्केट के एथिक्स को भी तोड़ने लगे हैं, और हेल्दी कंपटीशन की बजाय साम दाम दंड भेद से बस प्रॉफिट कमाने में लगे रहते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट का बजट इतना बड़ा होता है कि अक्सर बड़े बड़े डिस्काउंट्स और कैशबैक्स देते रहते हैं, जो कि छोटे बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है, जिससे कस्टमर को बाजार में सामान महंगा लगता है। और ये भी एक वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। त्योहारों के मौके पर तो इतने एक्साइटिंग ऑफर्स दिए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, फोन, कपड़े, बर्तन जैसी हर छोटी से बड़ी जरूरतों के लिए फेस्टिवल सेल्स का इंतजार किया जाने लगा है। यानी अगर ये कहा जाए कि ऑनलाइन शॉपिंग ने भारत के बाजारों की रौनक छीन ली है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। ई कॉमर्स अपना सामान बेचने के लिए कुछ इस तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं और हमारे दिमाग से कुछ इस तरह खेलते हैं कि जरूरत ना हो तो भी कस्टमर सामान खरीद लेते हैं। इनका मार्केट नीड बेस्ड नहीं होता है, बल्कि ये लोगों को जरूरत महसूस करवा देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में टाइम का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता दोस्तों, जबकि ऑफलाइन मार्केट में टाइम और ट्रैवल दोनों का ही रेस्ट्रिक्शन होता है, जिससे हमारे लोकल मार्केट्स को और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। यही नहीं, ई कॉमर्स शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होता है, यानी दिन पर दिन नए नए छोटे बड़े ब्रांड्स ऑनलाइन एप्स पर आने लगे हैं। तभी तो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म स्टार्स जैसे ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण भी इन्हीं एप्स की वजह से मार्केट में उतर गए हैं,
जिससे लोकल मार्केट वेंडर्स के लिए कंपटीशन और भी तेज हो गया है और उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है, लेकिन ये बात नकारी नहीं जा सकती कि इससे भारत के लोकल मार्केट को बहुत घाटा हो रहा है और आने वाले टाइम में और तेजी से होगा। यूलर हम्स नाम के एक्सपर्ट बताते हैं कि जो नए ब्रांड ई कॉमर्स का फायदा उठा पा रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और सभी रिटेल सेगमेंट्स में से इन नए व्यापारियों का मीडियन प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम है। 2018 में ई कॉमर्स में जितनी भी नई कंपनीज लिस्टेड हुई थी उनमें से सिर्फ 3 कंपनीज का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा। यानी ई कॉमर्स लोकल रिटेल्स को फायदे तो दे रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे रिटेल को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक बार मिनिस्टर पीयूष गोयल ने खुद इस बात को कहा था कि ई कॉमर्स मार्केट आज इतना खतरनाक शायद ना लगे और शायद सब लोगों को इस बात का भरोसा ना हो, लेकिन इन बड़ी कंपनीज का सीधा असर 100 मिलियन लोगों पर होगा जो स्मॉल लोकल रिटेल से जुड़े हैं। इसीलिए उन्होंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट को निशाना बनाते हुए कहा था कि जब ये कंपनियां मिलियंस जॉब और सपोर्ट देने की बात करते हैं तो शायद इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हीं की वजह से 1 मिलियन जॉब मिलती तो है, लेकिन 10 मिलियन जॉब चली भी जाती है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो आने वाले टाइम पर बाकी देशों की तरह भारत में भी ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से रिटेल स्पेस की मांग कम हो जाएगी। यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी नौकरियां नहीं बचेंगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल शॉपिंग मॉल, टॉय शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट्स, बुक शॉप्स या तो स्ट्रगल कर रही है या बंद होने लगी। इस पर मैं आपको अमेरिका का एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि अमेरिका इस प्रॉब्लम का एक हालिया उदाहरण है। अमेरिका में 1200 मॉल्स में से दर्जनों बंद हो गए और बाकी के बचे हुए मॉल्स बंद होने की कगार पर हैं और उनका 30 से 50% रेंटल स्पेस खाली हो चुका है। अभी भारत में ऑनलाइन शॉपिंग अमेरिका से बहुत कम है, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग की एक क्रांति सी चल रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी कहीं इसी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करता दिखे, जहाँ एक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कमी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट और वेयर हाउसेज आजकल पूरे डिमांड में है। इससे भारत में लैंड यूज पर असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तो ऑनलाइन शॉपिंग के बड़े नुकसान थे, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो देखने में शायद अभी ज्यादा सीरियस ना लगे, लेकिन आने वाले टाइम में नई मुसीबतें पैदा कर सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट का नुकसान। ई कॉमर्स से कितना कचरा जनरेट हो रहा है या उसे क्या फेंका जाता है, कहीं ये कचरा एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सच पूछिए तो किसी को सुध भी नहीं है जानने की। ई कॉमर्स की पैकेजिंग में प्लास्टिक, पेपर, रबर के अलावा कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पेड़ों की कटाई बढ़ रही है। इतना ही नहीं, पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए जिन टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी फूड साइकिल में एंटर करके हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालती है। यानी सरकार को हेल्थ और एनवायरनमेंट के फील्ड में आए नुकसान को कम करने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। भारत में शहरों की सड़कें ई कॉमर्स के लिए कारगर नहीं है, इसलिए अगर समय रहते नई सिटीज का डेवलपमेंट ई कॉमर्स के हिसाब से नहीं किया गया तो भारत में ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर